जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब न सूरज, न चांद, न धरती, न आकाश, न हवा, न पानी था, तब सिर्फ एक ही शक्ति थी, परमात्मा। उन्हीं को सनातन धर्म में प्रभु, इस्लाम धर्म में हक, ईसा मसीह द्वारा गॉड और नानक साहब द्वारा अकाल पुरुष कहा गया। ये सभी नाम एक ही परम शक्ति की ओर संकेत करते हैं। प्रभु की अंश, सबसे छोटे टुकड़े को जीवात्मा कहते हैं। सभी पेड़ पौधों, पशु पक्षियों एवं मनुष्यों में जीवात्मा मौजूद है और वही उनके शरीर को चलाती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि वो कौन सी चीज है जो अंत समय में शरीर को छोड़ देती है, और लोग इसे मृत शरीर, डेड बॉडी कहने लगते हैं। इस शक्ति को संत महात्माओं ने देखा और लोगों को इसका बोध कराया। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार की रचना कैसे और क्यों हुई? हमारा जन्म क्यों हुआ? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब हम कहां जाएंगे? हमारी जीवात्मा कहां जाएगी? ये एक बहुत गूढ़ रहस्य है जिसको हम सभी को जानना चाहिए, और इस रहस्य का भेद इसका जानकार ही बता पाएगा। हमारा जीवन पानी के बुलबुले के समान है, कब खत्म हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। धन दौलत, गाड़ी बंगला, रुपया पैसा, सोना चांदी, अच्छा खाना पीना, ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर हमें मिल रहा है। जब पूर्व जन्मों के पुण्य खत्म हो जाते हैं तब वही बड़े बड़े धनी मानी, सेठ साहूकार एकदम से गरीब हो जाते हैं। कुछ ना कुछ कारण बन जाता है। विचारणीय प्रश्न है कि क्या हमारा मुख्य उद्देश्य इस संसार में सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, शादी ब्याह करना, बच्चे पैदा करना, धन दौलत इकट्ठा करना ही है? क्या आपने कभी विचार किया है कि जिस मनुष्य शरीर से आप भोजन खाते हो, घर मकान बनाते हो, संतान की उत्पत्ति करते हो, तो ये काम तो जानवर भी करते हैं। अगर हम भी केवल खाने पीने और संतान उत्पत्ति तक ही सीमित रहेंगे तो फिर आदमी और जानवर में अंतर क्या रह जाएगा? सभी जीवों में मनुष्य शरीर ही सबसे श्रेष्ठ और उत्तम बताया गया है। अन्य जितने भी जीव हैं, सब उस प्रभु से मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं। इसका कारण यह है कि केवल इस मनुष्य शरीर में ही ऐसा रास्ता है जिससे जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष दिलाया जा सकता है। जीवात्मा को वापस अपने प्रभु के पास पहुंचा देने को ही मुक्ति मोक्ष कहते हैं। यही इस मनुष्य शरीर का असली उद्देश्य है। जब परमात्मा की किसी मनुष्य पर विशेष दया होती है तो वो वक्त के संत सद्गुरु से उसका मिलाप करवा देते हैं, और वो गुरु उस मनुष्य को जीते जी मुक्ति मोक्ष पाने का रास्ता बता देते हैं, जिस पर चलकर वो आसानी से भवसागर से पार हो सकता है। सभी संतों, महापुरुषों, अवतारी शक्तियों व पीर पैगंबरों ने इस मनुष्य शरीर को मानव मंदिर, जिस्मानी मस्जिद, गुरुद्वारा और टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड बताया है, क्योंकि जिसको भी भगवान मिला इसी मनुष्य शरीर में मिला। ईसा मसीह ने कहा, इफ दाइन आई बी सिंगल, दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट, यानी इसी मनुष्य शरीर में प्रभु के प्रकाश में रूप का दर्शन होता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तो चैलेंज के साथ कहा कि भगवान अगर किसी को मिलेगा तो मनुष्य शरीर में ही मिलेगा और जीते जी मिलेगा। मरने के बाद आज तक भगवान न किसी को मिला है और न मिलेगा। ये सदैव याद रखना चाहिए कि जीवन का समय निरंतर खत्म होता जा रहा है। जैसे रात को आसमान में तारे दिखाई पड़ते हैं लेकिन सुबह होते ही छिप जाते हैं, जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं और पानी के बुलबुले पलक झपकते ही खत्म हो जाते हैं, इसी प्रकार ये जीवन देखते ही देखते खत्म हो जाता है। ये मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है। एक दिन न चाहते हुए भी इसको छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए समय रहते अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर लेना चाहिए।